हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार के ऊपर। अनुस्वार का प्रयोग जो है हम पंचमाक्षर या पंचम वर्ग पे करते हैं। तो क्या क्या नियम है उनको लगाने के, किस तरह से हम लगाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुस्वार क्या होते हैं। जब हमने स्वर और व्यंजन किए तो हमने जो है दो ऐसे वर्ण थे जिसको हमने अयोगवा का नेम दिया था। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला वर्ण था आपने देखा होगा अंग। अंग, ठीक है। तो ये जो वर्ण है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसका चिन्ह क्या है? शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी। शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी, ये इसका चिन्ह है। और इसका उच्चारण जो है नाक से किया जाता है। ठीक है, जब भी आप इस लेटर अनुस्वार से लेटर कोई वर्ड लिखेंगे तो उनका उच्चारण जब होगा तो वो नाक से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ हंस। हंस, तो जब बिंदी ऊपर लग गई, अनुस्वार ऊपर लग गया, तो उसका उच्चारण जो है नाक से हो रहा है। हंस कैसे लिख सकते हैं हम? कैसे बनाए? हाँ प्लस अनुस्वार प्लस, ठीक है, हंस। इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। पंख, फॉर एग्जाम्पल सेकंड वर्ड है हमारे पास पंख, तो ये कैसे बना है? ये इस तरह बना है। तो ये जो बिंदी लगाई गई है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। तो अब हमने बोला कि अनुस्वार का प्रयोग जो है हम पंचमा अक्षर को के उच्चारण में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 वर्ड्स लिख रखे हैं, गंगा, पुण्य और प्रसन्न। अब आप देखोगे कि तीनों में ही हमारे पास पंचमा अक्षर लगे हुए हैं। अगर हम मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास लगा है अंगा। पंचमाक्षर इस शब्द में है अंगा। यहाँ पे है अण, यहाँ पे है न। तो इन तीनों पे मैंने जो है अनुस्वार की बिंदी क्यों नहीं लगाई है? इसको ऐसे क्यों लिखा है, इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे क्यों लिखा? तो बस यही हम जानेंगे अब, इन अनुस्वार के नियम क्या क्या हैं और कैसे इनको लगाया जाता है। तो ये है हमारे पंचमाक्षर। हमने जब व्यंजन किए तो मैंने बोला कि जो पहले 5 जो हैं उनको 5 वर्गों में, पहली जो 5 लाइनें हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो इनके जो लास्ट वर्ण हैं उनको हम पंचमाक्षर बोल देते हैं। जैसे कि अंगा हुआ, इया हुआ, ण हुआ, न हुआ, म हुआ, ये सारे के सारे हमारे पंचमा अक्षर में आते हैं। ठीक है, अब जब भी आप इनका उच्चारण करते हो, जैसे अंगा, इया, ये सारे के सारे इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिकीय है, मतलब नाक से करते हैं हम इनका उच्चारण। ठीक है, तो अनुस्वार का प्रयोग जो है पंचमा अक्षर में किया जाता है। कैसे? अब मैं फर्स्ट वर्ड लेती हूं। पहले वर्ग से मैंने लिया एक शब्द, ये आपने देखा होगा शब्द, इसको मैंने लिख दिया है ऐसे। तो जब हम गंगा लिखते हैं हम इस रूप में लिखते हैं, ना कि इस रूप में, क्योंकि हमने जो ये पंचमा अक्षर है इसको अनुस्वार के रूप में ऊपर लगा दिया। ठीक है, सेकंड वर्ग से मैं अगर लेती हूं, मान लीजिए मैं ले रही हूं इया, ये बन गया चंचल। तो आपने चंचल जो है इस रूप में देखा होगा, ना कि इस रूप में। यहां पे भी मैंने किया, इया को जो कन्वर्ट कर दिया अनुस्वार में। ठीक है, अब थर्ड वर्ग लीजिए। पहले आप समझिए, फिर मैं आपको बताती हूं कैसे। झंडा आपने देखा होगा इस रूप में। ठीक है, चौथे का लीजिए, ऐसे लिखते हैं हम गंदा। ठीक है, और
इसका लीजिए, ये लिख दिया मैंने कंपन। अगर मैं पहले वर्ग की बात करूं तो ये है गंगा, सेकंड है चंचल, थर्ड है झंडा, फोर्थ है गंदा, पांचवा है कंपन। तो आप देख सकते हैं कि इन पांचों का जो हमारे पास उच्चारण स्थान है वो नाक से हो रहा है, नासिके है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये है अंगा, ये है इया, ये है ण, ये है न, ये है म। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है, मान लीजिए यहाँ पे सब में मैंने अनुस्वार लगाया, आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे यहाँ लगा है, यहाँ पे ण लगा है, यहाँ पे हमारे पास न लगा है, या यहाँ पे म लगा है? तो यही जो है अनुस्वार का पहला नियम है। देखते हैं क्या है। पहला नियम ये है कि पंचमा अक्षर अपने ही चारों वर्ग के पहले आता है। मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, 5 वर्ण है हमारे पास, ठीक है। तो इन्हीं चारों वर्ग के पहले आएगा हमारा पंचमा अक्षर। तो आप जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे म लगा है, न लगा है, ण लगा है, या इया लगा है, या अंगा लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं अपने लिए, यहाँ पे देखिए शब्द ले रही हूं, ये दिखे आपको, ये बना हमारे पास पंचम। तो आप देख सकते हैं मैंने बोला पंचमा अक्षर अपने ही चारों वर्ग के पहले लगेगा। कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? च लगा हुआ है, तो च कौन से वर्ग का है? हमारे सेकंड वर्ग का है, चवर्ग का है। तो हमें पता लग जाएगा कि चवर्ग का अंतिम जो पंचमा अक्षर है वो कौन सा है? इया है। तो इससे पहले हम इया जो है, यहाँ पे इया को जो है वो उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पे इया जो है अनुस्वार के रूप में लगा हुआ है। सेकंड में देख लेती हूं, मेरे पास वर्ड है दिनांक, ठीक है। तो इसमें कैसे पता चलेगा? क है हमारे पास, ठीक है। तो क से पहले लगा है तो हमें पता चल जाएगा कि क वर्ग जो है पहला है, तो इसमें जो है ऑब्वियसली हमारे पास अंगा लगा होगा। कैसे? ये लगा हुआ है हमारे पास। तो इस जो पहला जो रूल है, इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा जो है पंचमा अक्षर लगा हुआ है। तो ये है अनुस्वार का पहला रूल कि पंचमा अक्षर जो है अपने ही चारों वर्ग के पहले आते हैं, ठीक है। और आप कैसे उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड रूल क्या है अनुस्वार का? सेकंड रूल है यदि पंचमा अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई अन्य वर्ण आता है तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर अनुस्वार नहीं लगाएंगे, एज इट इज वर्ण को लिखे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे चिन्मय, तो न के बाद म जो है अन्य वर्ग से आया है हमारे पास, ठीक है। न कौन से उसमें है हमारे पास? न है हमारे पास त वर्ग का वर्ण है, और म हमारा प वर्ग का वर्ण है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मतलब कि अन्य वर्ग से आएगा। तो ये जो हमारे पास पंचमा अक्षर है, ये हमारा पंचमा अक्षर है, ये चेंज नहीं होगा अनुस्वार में। इसको हम चिन्मय बोलेंगे, चिमय नहीं बोलेंगे। इस पे हम अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। अन्य न के आगे जो है हमारे पास इसी वर्ग का जो है अगर आता तो हम ऐसे लिख सकते थे, बट ये अलग वर्ग का आ गया इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। ये न जो है अनुस्वार के रूप में चेंज नहीं होगा। अन्य है, आय नहीं पढ़ेंगे। उन्मुख, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उन्मुख नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया सेकंड रूल। फर्स्ट रूल हो गया पंचमा अक्षर अपने ही वर्ग के पहले आएगा, ठीक है। सेकंड है कि अन्य वर्ग आता है अगर उसके बाद में
तो हम उसको अनुस्वार में चेंज नहीं करेंगे। अब थर्ड रूल क्या है? हमारे पास कि पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए, मतलब कि पंचम वर्ण 2 बार हो, तो भी हम उसको जो है इसमें अनुस्वार में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि 2 बार है, आप देख सकते हैं हमारे पास सेम पंचम वर्ण 2 बार है, तो हम इसमें जो है इसको भी अनुस्वार में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास थर्ड रूल। तो क्योंकि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नाक से है, इसीलिए जो है उनका यूज हम पंचमा अक्षर की जगह करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी पंचमा अक्षर लगे हैं, ऊपर भी पंचमा अक्षर लगे हैं, बट यहाँ पे हमने जो है अनुस्वार क्यों नहीं लगाए हैं, तो वो है रूल अनुस्वार के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।